हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजू वर्मा और आप सब कैसे करूँगा शिक्षा पे। शिक्षा की जो बर्बादी हो रही है हमारे देश में, इस पे मैं बात करूँगा। तो देखिए, इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। पहले तो नेता तो जिम्मेदार हैं ही, इसमें हमारे देश के जो शिक्षक है वो भी जिम्मेदार है। आज स्कूल बंद होने का कारण ही शिक्षक है, क्योंकि शिक्षा लोग पढ़ाने नहीं चाहते हैं, खाली जॉब ले लिए हैं, उसके बाद चुपचाप बैठे रहते हैं, जाके शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। एक एक स्कूलों में, जो स्कूलों में पहले हम लोग के ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे, तो उस ज़माने में इतने बच्चे हुआ करते थे, 200, 250, 300 ऐसे बच्चे हुआ करते थे सरकारी स्कूलों में। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि उन स्कूलों में 20 बच्चे, 25 बच्चे, रजिस्टर पे तो दिखाते हैं वो कि 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, लेकिन हकीकत में बच्चे जा रहे हैं 20-25 ही, उसमें भी 4 टीचर, 5 टीचर। अब आप काउंटिंग कीजिए कि 20 बच्चों पे उनकी सैलरी काउंटिंग कीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है। तो अगर 4 टीचर भी हैं, 3 टीचर भी हैं, तो 50-50 भी अगर काउंटिंग किया जाए तो समथिंग 1.5 लाख रुपए होते हैं। और उन बच्चों पे आप डिवाइड करेंगे तो कितने पैसे जा रहे हैं। एक एक बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी इतनी फीस गवर्नमेंट दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारे शिक्षक जो हैं वो उसको बर्बाद किए दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि उनको मारिए मत, पीटिए मत। अरे कौन से पेरेंट नहीं कहते हैं भाई, मारना पीटना हमारे भी ज़माने में लोग कहते थे, लेकिन मारते ही थे टीचर ना। जब शिक्षा देनी है तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, हल्का फुल्का। लेकिन आप ऐसा थोड़ी ना कि आपका घर की जो लड़ाई झगड़ा ला के आप स्कूल में उतारेंगे और फिर बच्चों को इतना मार देंगे कि हद से ज़्यादा। तो यही सब कहना है मुझे लगता है। और फिर ये लोग कहते हैं कि हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमारे बस में नहीं है। भाई फिर हमें समझ में नहीं आता है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन स्कूलों में 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार लेके जो शिक्षक आ रहे हैं, वो मतलब 10वीं पास, 11वीं पास, 12वीं पास, वो प्राइवेट स्कूल में भरपूर बच्चे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और बराबर कंट्रोल कर रहे हैं। वही बच्चे जो आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो प्राइवेट में जाके बराबर उनको कंट्रोल किया जा रहा है। फिर आपसे क्यों नहीं हो पा रहा है? तो आप तो शिक्षित हैं, डिग्रियां लिए हुए हैं, फिर भी आपसे नहीं हो रहा है। और वो 10वीं पास टीचर लोग अगर पढ़ा रहे हैं तो फिर आपसे वो बेहतर है, फिर उन्हीं को लाना चाहिए। 20-20, 25 हज़ार रुपये संविदा पे रख देना चाहिए। अब मेरा ऐसा नज़रिया है कि प्राइवेट स्कूलों में पहली बात तो टीचरों को ये डर होना चाहिए कि अगर वो शिक्षा में नहीं ध्यान दे रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, नहीं पढ़ा रहे, चलो यहाँ से तबादला वहाँ कर देंगे, यहाँ से वहाँ कर देंगे, यही चलता है। फिर इसमें क्या है, आदमी के अंदर डर निकल जाता है। जब डर नहीं रहता तो वो जॉब ढंग से करेगा नहीं। प्राइवेट सर्विस में देखिए कंपनियों का क्या हाल है। आप एक दिन अगर सही से अगर आप अपना काम नहीं करते हो तो दूसरे दिन आपका मालिक तुरंत बोलता है कि देखो आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, नहीं करेंगे तो कल से आना मत। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी चल रहा है। अभी मैं बोलूँगा, अभी एक टीचर मुझे मिले थे, बहुत दिन हो गया, तो उनको 15 अगस्त के दिन 20 बच्चे थे समथिंग। 15 अगस्त के दिन उनको लड्डू बांटना था, तो उन्होंने क्या कहा कि हमको सरकार ने पैसे नहीं दिए तो हम कैसे बांट दें। ये मानसिकता सोचिए, ऐसी मानसिकता है टीचरों की कि सरकार ने पैसे नहीं दिए तो लड्डू। अरे भाई आप 60-70 हज़ार पगार ले रहे हैं, तो 20 बच्चों में कितना लड्डू लगे? 2 किलो, 3 किलो, इससे ज़्यादा क्या लगेगा? तो आप अपने पॉकेट से भी तो खर्चा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बस चाहिए हर चीज़ सरकार दे दे, हर चीज़ सरकार दे दे, सरकार के लगे। फिर आप किस लिए हैं फिर? अरे कौन सा आपको रोज़ खर्चा करना है? साल में एक बार तो आता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, साल में एक ही बार आता है, बार बार तो आता नहीं है। और फिर अगर 200-500 आपका खर्चा हो ही गया तो कौन सा बहुत बड़ा अमाउंट है कि आपका आधी सैलरी चली गई। भाई 1000-500 की तो बात है, इतना भी नहीं कर सकते। ऐसी मानसिकता के लोग अगर हमारे शिक्षा विभाग में रहेंगे तो उनका कुछ होना नहीं है। और दूसरी बात, सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें हमारे शिक्षा के पे इतना फंड इतना कम देती हैं कि हद से ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ खिचड़ी वाला सिस्टम ही बंद करना चाहिए। खिचड़ी सिस्टम बंद के आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए ना, अच्छी एजुकेशन दिए, एजुकेशन के दिए। अब मॉडल स्कूल भी देखिए, एक गांव में है तो 4 गांव में नहीं है। भाई ये क्या है, समझ में नहीं आता है।
एक गांव में मॉडल स्कूल रहेगा, 4 गांव में नहीं रहेगा? ये तो हमें समझ में नहीं आता है भाई। अगर करना है तो सारे गांव को मॉडल कीजिए, हर गांव के स्कूल को मॉडल कीजिए ना। एक गांव का बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा, बाकी सब 4 गांव के लोग हिंदी में पढ़ेंगे, तो क्या डिवाइडर रूल तो हो गया ये? फिर बोलोगे आप हम धीरे धीरे करेंगे। नहीं भाई, करना है तो अच्छे से कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। करना है तो हर स्कूल को कीजिए ना। आज हमारा भविष्य इंग्लिश पे डिपेंड है। इंग्लिश आती है तो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर यही सब बोलना था मेरे दोस्तों। अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। तो धन्यवाद। जय हिंद।